अंतर्गत एक राजघराना नाम का विवाह निर्माणाधीन है। तो 50 मीटर की परिधि के अंतर्गत वो अवैधानिक तरीके से बिना नगर निगम के परमिशन के कब्जा किया गया है, जिसमें नमस्कार, उषा एक्सप्रेस डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्राची और अब वक्त है दिन भर की बड़ी खबरों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। रीवा में नदी किनारे हो रहा है खेल। ग्रीन बेल्ट में बन रहा मैरिज गार्डन, और सवाल ये, क्या नियम सिर्फ कागजों तक सीमित हैं? बीहर नदी जो कभी जीवन देती थी, आज उसी के किनारे हो रहा है कब्जा। और अब ये मामला पहुंच गया है सीधे प्रशासन तक। रीवा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 6 करही क्षेत्र में बीहर नदी के सतही भाग और ग्रीन बेल्ट एरिया में एक विवाह घर यानी मैरिज गार्डन का निर्माण किया जा रहा है। आरोप ये है कि निर्माण पूरी तरह से एनजीटी के नियमों के खिलाफ है। नियम कहते हैं नदी के 50 मीटर क्षेत्र में कोई पक्का निर्माण नहीं, लेकिन यहाँ खुलेआम कंक्रीट खड़ा किया जा रहा है। क्या प्रशासन को नहीं दिख रहा, या फिर जानबूझकर अनदेखी की जा रही है? यही कारण है कि हर साल रीवा में बाढ़ आती है। नदी का रास्ता रोका जाएगा तो पानी अपना रास्ता खुद बनाएगा, और सबसे बड़ा नुकसान, नदी का इकोसिस्टम, जलीय जीव सब खत्म हो रहा है। इस पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता बीके माला ने 24 अप्रैल 2026 को शिकायत दर्ज कराई। अब नगर निगम ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या कार्रवाई होगी या फिर ये मामला भी बाकी फाइलों की तरह दब जाएगा? रीवा की नदियों को बचाना है या फिर उन्हें कंक्रीट में दफन होने देना है, फैसला अब प्रशासन को करना है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रीवा नगर निगम वार्ड क्रमांक 6 के अंतर्गत करही में एक नवनिर्मित राजघराना निर्माणाधीन है, जो बीहर नदी के तट पर बनाया जा रहा है। उक्त निर्माण के संबंध में आपने नगर निगम आयुक्त एवं महापौर से शिकायत की है। उस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, रीवा जिले के जीवनदायिनी बीहर नदी के तट पर जो कि नगर निगम रीवा के वार्ड क्रमांक 6 ग्राम करही के अंतर्गत एक राजघराना नाम का विवाह घर निर्माणाधीन है। उक्त निर्माणाधीन विवाह घर जो निर्माणाधीन के एजेंसी हैं, या कि जिन्होंने वो विवाह घर संचालित कर रहे हैं, बनाना है, उस विवाह घर में उन्होंने क्या किया है कि बीहर नदी के अंदर भाग में, यानी जो 50 मीटर की परिधि है, उस 50 मीटर की परिधि के अंतर्गत वो अवैधानिक तरीके से बिना नगर निगम के परमिशन के कब्जा किया गया है, जिसमें हमारी कड़ी आपत्ति है। एनजीटी के नियमों की अवहेलना है। नदी में यदि आप कब्जा कर लेंगे, नदी में आप कोई कंक्रीट करेंगे, तो निश्चित तौर से पानी का बहाव रुकेगा। और रीवा जिले में और रीवा नगर निगम के अंतर्गत और विशेष ग्रामों में, यहीं पर करहिया में आप देख लीजिए, इसी प्रकार करही जो वार्ड क्रमांक 6 में आती है, तो इन्हीं में अवैधानिक रूप से बिना नगर निगम के परमिशन के आपने नदी के अंदर भाग में किस प्रकार कंक्रीट या बिल्डिंग बनाने का काम या बाउंड्री बनाने का काम, कंक्रीट का काम कैसे कर दिया। और नगर निगम ने यदि परमिशन दी तो किस नियम से परमिशन दी? क्या नगर निगम के अधिकारियों ने वहाँ पे देखा नहीं? यदि परमिशन नहीं है तो आपने निर्माण कैसे कर दिया? ये भी बड़ा गंभीर और जांच का विषय है। और पर्यावरण विभाग, प्रदूषण नियंत्रण विभाग रीवा से
क्षेत्रीय कार्यालय से क्या इसकी परमिशन आपको प्राप्त है? रीवा में यदि नदियों में कंक्रीट एरिया में निर्माण हो जाएगा तो उस एरिया को जो पानी का बहाव है वो रुकेगा। यह नियम विरुद्ध है। इस संबंध में हमने आयुक्त महोदय रीवा नगर निगम को और माननीय महापौर नगर निगम को इस संदर्भ में शिकायत पत्र भेजी है, जिस संबंध में माननीय महापौर ने पत्र भी लिखा है कमिश्नर नगर निगम को। हमने पत्र में उल्लेख किया है कि वार्ड क्रमांक 6 करही में एक निर्माणाधीन विवाहघर है, जो निर्माणाधीन विवाहघर में अंदर के भाग में, जो नदी का अंदर भाग है, वहाँ उन्होंने कंक्रीट एरिया किया है। तो क्या आपने परमिशन दिया है? ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। हम किसी विवाहघर में हमारी आपत्ति नहीं है, पर विवाहघर बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए या कोई निर्माण काम करते समय ध्यान देना चाहिए कि नदी, तालाब, सरोवर, पहाड़, पठार जो एनजीटी के रेगुलेशन है उनको फुलफिल करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। कोई भी अपने पार्क, फार्म हाउस वहाँ पे ना बनाए, नदियों के बहाव को मत रोकें, शासन के रेगुलेशन खिलाफ काम मत करें। आने वाले समय में यदि इसी प्रकार निर्माण होंगे तो वहाँ का पानी का बहाव रुकेगा और बाढ़ की स्थिति निर्मित होगी। पिछले विगत कई वर्षों से रीवा में पानी बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है तो उस समय प्रशासन जागता है। इस समय नगर निगम प्रशासन आखिर क्या कर रहा है? हमारी मांग है, पत्र के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि नगर निगम में इस प्रकार एनजीटी के नियमों के खिलाफ जो 50 मीटर की रेगुलेशन बने हैं उसे अतिक्रमण तत्काल हटाए जाए और चिन्हांकित किया जाए, चाहे वो नगर निगम हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, वहाँ चिन्हांकित किया जाए और नदी के दोनों भागों से ये अतिक्रमण हटा के पाथवे बनाए जाए और नदी के संतुलन बहाव को बनाए रखा जाना चाहिए। अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।